अब हमारी बारी है भाई। हाँ जी, तो जो डिस्कशंस हुई थी हमारी, इट वाज नॉट प्राइमरीली फॉर द हेल्दी अपब्रिंगिंग, बट अच्छा ये भी एक बात है कि वी हैव काइंड ऑफ फोकस्ड ऑन द अपब्रिंगिंग पार्ट, के बच्चों को ही अपब्रिंगिंग की ज़रूरत होती है। नहीं, अपब्रिंगिंग का जो पार्ट है इट ऑल्सो कैन बी फॉर द अडल्ट्स। अब अपब्रिंगिंग कौन सी वाली? अब ये नहीं कि मतलब, हाँ, अपब्रिंगिंग के अंदर हम ये कह सकते हैं कि स्पीच को, जैसे बच्चों की हम तरफ से पूरा ख्याल करते हैं ना कि दे डोंट हर्ट देमसेल्व्स, वो जो है दे ईट द गुड थिंग्स एंड दैट। बट देन अगेन देखिए, इसके अंदर जो है ना बातें जो है ना वो आपस में कोइंसाइड भी कर रही हैं, एंड डोंट काइंड ऑफ मेक सेंस, बट देन दे डू काइंड ऑफ मेक सेंस। क्योंकि अपब्रिंगिंग हम देखते हैं कि वो बहुत जो है ना वो माइक्रो लेवल थिंग है। जैसे अपब्रिंग करना बच्चे को जो है हर चीज़ जो है उसकी ज़िंदगी की वो चेकआउट कर रहे होते हैं, उसे डायरेक्ट कर रहे होते हैं एक तरीके से, so that he has a better chance. He doesn't have to face so much difficulty and problems. बट देन अगेन एडल्ट्स को भी जो है वो अपब्रिंगिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत से ऐसे मेरे साथ ज़िंदगी में अभी भी कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो मेरे साथ कभी नहीं हुए वो होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैड टू मेक अ सर्टेन पेमेंट, मुझे जो है वो सर्टेन पेमेंट करनी थी किसी को, और मेरे साथ पहली दफ़ा ज़िंदगी में हुआ था भाई, चेक बाउंस हो गया मेरा। आई हैड दी अमाउंट, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पास अमाउंट ही नहीं थी, और वो आई नो दैट्स पनिशेबल ऑफेंस। मेरे पास अमाउंट थी बैंक के अंदर, बट इट वाज काइंड ऑफ कि मेरी जो राइटिंग थी ना, इट वाज इन कर्सिव। कर्सिव के अंदर जो है ना मैंने राइट कर दिया था, एंड द LAC was more of looking like an LOC, which is why I didn't pass, and then फिर वो I didn't know that, तो उसके हवाले फिर अगेन बात वही है ना। अब इसमें भी अपब्रिंगिंग का पार्ट आ गया। वाले साहब ने बताया ओके, इफ दैट हैपेंस यू डू दिस थिंग, यू डू दिस थिंग। आप जो है पहले ये इन्फॉर्म करते हैं कि अपने क्या बोलते हैं, जो अदर पार्टी होती है कि आपका चेक जो है वो बाउंस हो जाएगा, डोंट वरी, आई हैव द अमाउंट। इफ़ मतलब आपको जो है अगर दूसरा चेक चाहिए, आई कैन ऑल्सो डू दैट, बट आई एम विलिंग टू गिव यू अ पे ऑर्डर बिकॉज आई हैव द अमाउंट। भाई आपके पास वो बाउंस की जो है लोग अक्सर यही समझते हैं ना भाई, बिकॉज यू डोंट हैव द अमाउंट, आई हैव द अमाउंट। अगर आपको पे ऑर्डर चाहिए, मैं आज आपको पे ऑर्डर डिलीवर कर देता हूँ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह दैट ऑल थिंग्स सॉर्टेड। पार्टी भी कोई ऐसी नहीं थी, जानने वाले थे, अच्छे लोग हैं। बट देन अगेन ये भी एक चीज़ थी विच नीडेड एन अपब्रिंगिंग। बट आई बिलीव कि अपब्रिंगिंग के जो है ना कुछ सर्टेन पार्ट्स होते हैं। सर्टेन पार्ट्स से मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जैसे बच्चे के ऊपर जो है कांस्टेंट सर्वे कर रहे होते हैं, लाइक इट्स अ कांस्टेंट सर्वे। जैसे जॉब पे आप होते हैं, इट्स अ कांस्टेंट जॉब, आप जो है पूरा देख रहे होते हैं मेरा बच्चा ये कर रहा है, ये कर रहा है, फ्रॉम द ईटिंग साइड टू एवरीथिंग जो है वो आप नोट कर रहे होते हैं उसकी। हाउएवर जब बच्चा जो है या कोई भी बड़ा हो जाता है, तो उसके अंदर जो है एक चेंजिंग ये आती है कि आप इतनी फ्रीक्वेंसी से नहीं कर रहे होते, क्या वो कहेंगे आप, सर्वेलेंस इतनी फ्रीक्वेंसी से नहीं कर रहे होते और इतने एस्पेक्ट्स पे नहीं कर रहे होते। जैसे सही है, आप जो है एक सर्टेन हद तक ही गाइड कर सकते हैं ना आप अपने बच्चे को, अपने दोस्त को आप एक सर्टेन हद तक ही गाइड कर सकते हैं कि भाई ट्राई टू ईट गुड। पर आप इतना इतना फोकस नहीं करेंगे, वो भी जाहिर सी बात है बच्चा, या अगेन इन जनरल में बच्चे की बात कर रहा हूँ या जो भी हो,
बाहर निकल रहा है, आपके स्पाउस हो गए वगैरह, वो बाहर निकल रहे हैं, दे आर इंटरेक्टिंग विद द वर्ल्ड। अब ज़रूरी थोड़ी आप उन पर हर दफ़ा नज़र रखें। उनका दिल चाह गया टू ईट सर्टेन फास्ट फूड तो वो खा लेंगे। तो इतनी सर्वेलेंस नहीं होती है आपके पास इन केसेस के अंदर। मतलब एडल्ट स्टेज पे या टीनेज की स्टेज पे भी जो है ना आपकी सर्वेलेंस थोड़ी कम हो जाती है। तो अपब्रिंगिंग जो है वहाँ भी जो है आती है। लेकिन अब वही बात है, ज़िंदगी के हर हिस्से में जो है अपब्रिंगिंग का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। बिकॉज देन अगेन वी आर नॉट born with how to deal with anything। हमें ये, हाँ, एक ये एस्पेक्ट होता है हमारे पास। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें जो है हर चीज़ का नहीं पता होता ना कि यार अगर हमारे से ये हो गया तो इससे कैसे डील करें, वो हो गया तो उससे कैसे डील करें। वो एक अलग बात है। लोग जो है इस पे आर्ग्यू करेंगे कि आपके पास जो है एक सर्टेन इंटरनल जो है आपके पास एक डिसीजन मेकिंग वो होता है, यू इधर फाइट और यू फ्लाइट। दो सिनेरियोज होते हैं आपके पास। इफ़ यू फेस अ प्रॉब्लम यू विल ईदर फाइट द प्रॉब्लम। फाइट द प्रॉब्लम से मतलब ये है कि भाई जो प्रॉब्लम है उसका जो है आप हल निकालेंगे, यू ट्राई टू गो टुवर्ड्स द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। और इधर यू फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब है भाई आप भाग जाएंगे, भाई भाई मुझसे नहीं हो रहा, यू टेल समवन एल्स टू लुक फॉर द प्रॉब्लम। जैसे अक्सर हमारे साथ होता है भाई, क्विज जो है वो हमारा लेट हो गया, सर वो नहीं कर रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उसमें कुछ बच्चे होते हैं कि यार सर से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सर है क्या पता दूसरा ले लें, ये वो। दैट्स अ आई बिलीव दैट्स अ फ्लाइट ऑप्शन। द फाइट ऑप्शन इज देयर नहीं, सर से बोलेंगे सर, सॉरी सर से आप बोलेंगे आई हैव डन अ मिस्टेक, इट वाज लेट सबमिशन बट सर आई बिलीव यू कैन कंसिडर इट वगैरह। बात करते हैं तो पिघल ही जाते हैं यार। सारे जो है ना उस्ताद बहुत अच्छे होते हैं, हर उस्ताद जो है वो अच्छा होता है। यू हैव टू लुक इट फ्रॉम एन आई दैट सूट्स यू। और अगेन जैसे मैं हर दफ़ा बोलता हूँ कि यू हैव टू बी क्रिटिकल ऑफ एनीथिंग। आपके उस्ताद भी अगर आपको जो भी सिखा रहे हैं यू हैव टू लुक एट द फैक्ट्स। आपको जो है वो फैक्ट चेक करना होता है। आप जो है किताबों के ऊपर भी जो है आप अंधा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन आई माइट, I don't think I will get in trouble, but this is something that I noted। युवल हरारी जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो नॉवलिस्ट हैं, और उनकी काफ़ी किताब्स हैं जैसे सेपियंस वगैरह जो है। वन थिंग दैट यू विल नोट, अगर आप क्रिटिकली हरारी की किताबों को पढ़ें ना, अगर आप क्रिटिकली हरारी की किताबों को पढ़ें, उसके अंदर जो है वो ये फैक्ट जो है हर जगह जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है, और एक तरीके से अम्ब्रेला बनाना चाहता है कि इट्स गुड टू बी एन एथियस्ट एंड अ गे। मतलब वो ये नहीं कहता कि इट्स गुड, लेकिन हर जगह जो है वो हर बुक के अंदर जो है ना इस चीज़ का उसका जिक्र होता है। रिगार्डलेस ऑफ वट एवर द बुक इज, हर जगह जो है ना उसका कुछ ना कुछ जिक्र होता है, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज एन एथियस्ट एंड अ गे। तो या तो आप जो है किसी पे भी अंदर भरोसा नहीं करें। यू हैव टू क्रिटिकली थिंक। क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग इज क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। जो हो उसे क्वेश्चन करो, जो भी चीज़ है। आपने जो है जैसे अभी मेरे मुंह से जो है ये सुना है हरारी के बारे में, आप यकीन नहीं करें, आप बेवकूफ़ हैं अगर आप इसको यकीन करेंगे। आप जाएं अपनी खुद रिसर्च करें इस पर, आप जाके पढ़ें, उसकी थीम्स पढ़ें भाई क्या है। आप उसकी किताब अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ें, आप देखें कि ओके अच्छा क्या वाकई ये है, तो ओके तो इससे जो है आपको एक ब्रॉडर पिक्चर पता चलती है कि यू कांट ट्रस्ट एवरीवन। इससे जो है एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है जो आई है, अगेन हम जो है वो साइड ट्रैक हो रहे हैं हमारे मेन टॉपिक से, बट अल्लामा इकबाल का जो है ये बहुत खूबसूरत शेर जो है वो मैंने, अगर मोबाइल देख रहा है बाइक वाला, अचानक से ब्रेक मार दी, अल्लाह इसको सेहत तंदुरुस्ती दे, पर गॉट डिस्ट्रैक्टेड। हाँ तो मैं कह रहा था कि अल्लामा इकबाल का जो है एक बहुत खूबसूरत शेर है जो मैंने जो है वो अपने सेमेस्टर के स्टार्ट के अंदर जो है वो पढ़ा था। it was written on the wall of my institution, and it states that
जौहर में हो ला इलाहा फिर क्या खौफ, तो फिर क्या खौफ, जौहर में हो ला इलाहा तो फिर क्या खौफ, तालीम हो गो फिरंगियानी, तालीम हो गो फिरंगियानी। और ये जो है मुझे बहुत इंस्पायर कर रहा था, और वो पूरे दिन जो है ना मैं उससे क्लासें ली गई ना मुझसे जो है वो, मैं उसकी सोच के अंदर जो है ना वो, उसी सोच के अंदर जो है वो लगता रहा कि यार सुभान अल्लाह, क्या क्या बात कही है। तो इसके अंदर जो है वो यही कहना चाह रहे हैं, जहाँ जो मैंने समझा है, आप जो है उसको अलग तरीके से परसीव कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। हो सकता है उन्होंने किसी और नियत से लिखा हुआ अल्लामा इकबाल ने, हम उसको जो है वो किसी और उससे समझ रहे हैं। जहाँ तक मैंने समझा है शेर को, अल्लामा इकबाल जो है वो यही कहना चाह रहे हैं कि इट डजेंट मैटर, द सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन डजेंट मैटर। आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन कहीं से भी मिल रही हो, इट विल नॉट करप्ट यू, वो आपको ख़राब तब तक नहीं करेगी अनलेस यू हैव गॉड इनसाइड योर हार्ट, जब तक आपके दिल के अंदर जो है वो रब्बानियत है, एंड यू तकवा है आपके पास, यू हैव द फियर ऑफ अल्लाह, यू हैव द लव ऑफ अल्लाह, यू हैव जिसको आप कहते हैं तवक्कुल, एंड यू हैव द ईमान। एज यू नो दैट मुस्लिम और मोमिन के अंदर जो है वो बहुत बड़ा फ़र्क है। we will explore on that if we have chance। तो या जब आपके दिल के अंदर ईमान होगा ना, तो इट डजेंट मैटर आपको कहीं से भी मिल रही हो। मैंने ये पढ़ा तो फिर ये शेर पढ़ने के बाद जो है ना फिर मैंने उस तरफ मैं गया, क्योंकि मेरी आदत है कि क्लास के अंदर वगैरह जो है ना अक्सर जो है ना मैं कोट्स का जो है ना बहुत आती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये कोट्स, और कोट्स का जिक्र भी करता हूँ। जैसे फ्रेडरिक नीचे है, एल्बर्ट कैमू है, सोक्रेटिस है और एरिस्टोटल है, इनके कोट्स जो है वो पढ़ता भी हूँ बहुत शौक से, और जहाँ मौका मिलता है ना लोगों के इल्म अफजाई के लिए जो है वो जिक्र भी कर देता हूँ। जैसे आपको याद होगा मैंने पहले अपनी पहली नहीं पहले दिन के जो मैंने अपने वो एक तरीके से रिकॉर्डिंग करी थी, उसके अंदर मैंने आपको फ्रेडरिक नीशे का जो है वो एक कोट क्यों कर रहा था। तो फिर जो है ना मैं उस पर वो आ जाता हूँ कि अच्छा, जब मैं क्लासों के अंदर इसका जिक्र करता था तो क्लास वो बोलती थी कि नहीं यार, वाई आर यू फोकसिंग ऑन, मतलब इन लोगों का क्यों जिक्र कर रहे हैं, ये क्रिश्चियन हैं, दे डोंट अबाइड, और ये हमारे उससे जो है बिल्कुल अलग हैं। तो वो होता था यार कि सही है अलग है, बट मैं जो हूँ इनकी वो थोड़ी कर रहा हूँ, एक तरीके से फॉलो थोड़ी कर रहा हूँ, मैं इनकी जो एक इन्होंने अच्छी बात करी है उस अच्छी बात को जो है मैं जिक्र कर रहा हूँ और फिर रिलेटेबल बना रहा हूँ। तो जब ये शेर मैंने पढ़ा अल्लामा इकबाल का, तो उससे जो है मुझे बड़ा वो हुआ कि यार सुभान अल्लाह क्या बात कर दी उन्होंने। एक हौसला वो हुआ कि आपको जो है नॉलेज लेने में कभी शर्माना नहीं चाहिए, किसी से भी आप नॉलेज लें, बी एट you want to say, be it the LGBTQ community, sorry, what is community, be it the whatever race, be it whatever ethnicity, be it whatever religion, लेकिन जब तक आपके दिल के अंदर जो आपकी फाउंडेशन है वो मजबूत है, वो आपको बदल नहीं सकेगा। उल्टा फिर जो है आप उस तालीम से जो है आप अपने लोगों के लिए उल्टा फ़ायदा पैदा करेंगे उस तालीम से। तो तालीम से जो है वो कभी देखनी चाहिए भाई कहाँ से मिल रही है। अब ये मैंने पूरी बात जो है वो क्यों कही, वो मैंने इस वजह से कही कि जो मैंने हरानी के बारे में जिक्र करा, आप ये ना करें कि भाई मैं पढ़ूंगा ही नहीं इसको, ये वो नहीं, आप उसको पढ़ें, उसकी सेपियंस की किताब को पढ़ें, क्या किताब लिखी है हरानी ने, उस किताब के अंदर क्या उसने इंसान का जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन और वो दिखाई है। तो इल्म आप हासिल करें, जहाँ से मिले आपको इल्म हासिल करें, जो इल्म मिल रहा है हासिल करें। ज़रूरी थोड़ी है हमारी जो क्लासेस होती हैं, मैं अपने सर का जिक्र करूँ, मेरे सर बताते हैं कि भाई जो हालांकि मेरा क्विज़ जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल क्विज़ मेरा मार्केटिंग का है, मैं पढ़ जो है वो लिबरलिज्म नहीं सॉरी आर्ट जो है, आर्ट की कोई किताब पढ़ रहा हूँ, मैं कोई दूसरी वो किताब पढ़ रहा हूँ। तो ज़रूरी थोड़ी है जहाँ जो आपके कोर्स वर्क हो या जो आपका एक माइंड सेट हो या आपका जो गोल ओरिएंटेशन हो, जैसे लोगों की गोल ओरिएंटेशन होती है ना टू बी द मार्केटिंग हेड ऑफ कोलगेट फॉर एग्जाम्पल, तो वो उसी हिसाब से मार्केटिंग मैनेजमेंट ऐसी किताबें पढ़ रहे होते हैं। ज़रूरी थोड़ी जो आपको किताब अच्छी लगे वो आप पढ़ो, उल्टा आपको ही फ़ायदा पहुँचाएगी।
तो या नॉलेज जो है वो कभी भी बाउंड नहीं होनी चाहिए। कौन उसको दे रहा है इट डजेंट मैटर, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप उससे जो है वो अच्छी चीज़ सीखें। हाँ, अगर आप उससे जो है सीख कर गलत इन्फ्लुएंस ले रहे हैं वो आपके ऊपर है, आप खुद इतने मजबूत ही नहीं थे। याद रखें, हर इंसान की अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है। यू आर meant टू बी एन इंडिविजुअल, यू आर नॉट meant टू बी लेड। एक तरीके से बोलेंगे हम, नॉट लेड बाय समवन, यू आर नॉट अ पैक ऑफ वुल्फ्स, यू आर नॉट शीप का क्या होता है, शीप की फ्लॉक, यू आर नॉट फ्लॉक ऑफ शीप। तो आप जो है, आपकी अलग एक आइडेंटिटी, आपकी अलग एक पहचान है। हाँ, ऑब्वियसली एक अच्छी बात है जो है यू कैन आइडेंटिफाई योर सेल्फ। लेकिन जो है आप अंधाधुंध जो है वो किसी पे भी भरोसा नहीं करें, अंधाधुंध जो है आप किसी को भी फॉलो नहीं करें। आपकी एक अपनी आइडेंटिटी है, आप उसको शाइन करें जहां आप कर सकते हैं। तो थिंक क्रिटिकली, गौर से सोचा करें हर चीज़ को, यही ना लिया करें अगर जहाँ से भी उतर रही है जो भी वो है वो सही होगी, ज़रूरी नहीं है वो सही हो। उसके भी जो है वो होता है, आपके पास कैटेगरीज होती हैं सर्च करने की। जैसा हम जो है अभी अपने अप्लाइड बिजनेस रिसर्च के अंदर जो है जिक्र कर रहे थे, वी वर रिसर्चिंग ऑन अ टॉपिक रिलेटेड टू Hyundai। अब ये Hyundai ये Hyundai है, पता नहीं है, होंडा है, किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं आई डोंट नो। मेरे ग्रुप के अंदर जो है 5 लोग हैं और 5 अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। कोई बोलता है ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है, कोई बोलता है ये प्रोनाउंसिएशन, यू गेट द पॉइंट। तो उसके अंदर हम जब रिसर्च कर रहे हैं तो उसके अंदर रिसर्च करते हुए गूगल स्कॉलर पे बहुत सारी एक्सटेंशन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें वो बता रहा है भाई ये Q1 आर्टिकल है, ये Q2 आर्टिकल है। Q1 जो है उसका एक तरीका है टू जज द क्वालिटी ऑफ द आर्टिकल, Q1 इज़ द बेस्ट, Q4 इज़ वर्स्ट। और इस आर्टिकल की रिसर्च के साथ साथ जो है कुछ और मैट्रिक्स भी हैं ABC वाले, जहाँ हम एक मैट्रिक से सर्च करते हैं वो बताता है ये आर्टिकल Q1 है, इट्स द बेस्ट। दूसरा मैट्रिक बोलता है दिस आर्टिकल इज C, मतलब सी है, इट्स नॉट दैट गुड। तो हो सकता है ना आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही हो, जरूरी थोड़ी वो चीज़ सही हो, चेंज हो सकता है आपके पास। बहरहाल बात कहाँ कहाँ से शुरू होकर जो है वो वी हैव कम हियर, बात जो है वो इधर आ गई है। और हाँ, स्टार्ट फ्रॉम आई बिलीव eating the right things, breakfast to course to the current thing, critical thinking and all. So yeah, started from the breakfast, the irony. हाँ तो yeah, coming back to the topic, आखिरी चीज़ जो हमने डिस्कस करी थी was dates। we discussed dates, 4 ग्रेट ऑप्शन। मैंने आपको जो है एक रिसर्च के बारे में बताया है, डू गूगल दैट रिसर्च एंड डू करेक्ट मी इफ आई मिस सम एस्पेक्ट ऑफ दैट रिसर्च। उसके अलावा जो है या डेट्स हो गए, वी हैव ऑलिव्स, वी हैव द मिल्क एंड या सीरियसली ये चीज़ें जो हैं वो चेंज करनी पड़ेंगी। और पता है क्या, नहीं मैं आपको ये क्यों कहना चाह रहा हूँ, देखिए हमारी लाइफ जो है, अब हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो इतनी वर्क ओरिएंटेड नहीं है। अब वर्क से आप ये नहीं समझेगा, इस वर्क द राइट वर्ड नहीं, फिज़िकली ओरिएंटेड नहीं है। मतलब आप फिज़िकल लेबर जो है वो इतना नहीं कर रहे। अब पुराने दौरों के अंदर हम अपने वालिद साहब का जिक्र करें, हमारे दादा परदादा नाना द फोर फादर्स, आबा व अजदाद का अगर जिक्र करें, भाई वो क्या करते हैं, जैसा आई रिमेंबर मेरे नाना जो है भाई सुबह सुबह जो है माशाल्लाह से पराठों के साथ पाए नहारियाँ, वाह ओके भाई। लेकिन ये चीज़ खाते थे भाई, हजम भी कर लिया करते थे। ये चीज़ सुबह सुबह खाना, आप किसी से बोले भाई अब तो सुबह सुबह जो है लोग नाश्ता करना पसंद नहीं करते, इतना भारी करना तो दूर की बात है, खाना पसंद नहीं करते। वो बोलते नहीं यार जो होगा शाम के अंदर ही देखेंगे।
तो हाँ, वो इतना नाश्ता करते थे, बट देन अगेन उनकी ज़िंदगी क्या थी, उनकी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत डिफरेंट थी भाई। चलकर जो है पूरा दुकान पे जाना, चलकर जो है वो वापस आना, फिजिकल लेबर बहुत था उनके कामों के अंदर, ऑफिस वर्क नहीं था उनके पास, जो है इधर से उधर कभी किसी क्लाइंट से मिलने आ रहे भाई, कोई वो नहीं, मतलब दे हैड द मीन्स, मतलब अल्लाह ने इतना नवाजा था कि गाड़ी होती या उस वक्त की जो भी आप समझ लें मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होती, घोड़े, हाँ घोड़े थे, हाँ घोड़े भी थे नाना के पास जो है हमारे। तो या घोड़े पर सवार करना कोई आसान बात है? आप घोड़े पे जो है सवार करें बगैर उसके, जो उसकी स्ट्रैडल होती है, आपको लग पता चल जाएगा। हमारे दादा ने बगैर स्ट्रैडल के, मेरे नाना ने जो है बगैर स्ट्रैडल के वो उस पर सवार करते थे। सो या दीज थिंग्स वेयर, आगा ने जो है इधर गली के अंदर मोड़ के स्टार्ट पे रुक कर जो है फिर रिवर्स कर रहा है, क्या बोले, आगे वाली गली से लेते हैं। हाँ, तो वो करते थे फिजिकली डिमांडिंग टास्क। जब वो फिजिकली डिमांडिंग टास्क करते थे तो जो कैलोरीज वो इनटेक करते थे वो सारी कैलोरीज जो है वो बर्न हो जाती थी और उनको उल्टा फ़ायदा पहुंचाती हैं ये वो। तो आप देखें पुराने दौर के अंदर एक्सेप्शंस के अलावा जो है मसल्स होती थी लोगों के अंदर, इतने इतने से जो है वो, आपको लग रहा होगा यार क्या जान होगी ये वो, बट दे कुड ईजिली जो है वो आपको आर्म रेसलिंग के अंदर आराम से हरा सकते थे। सो या, तो जब वो ऐसी चीज़ें खाते थे ना तो वो ऐसी चीज़ें जलाते भी थे। हम क्या है, अगर हम ये चीज़ें खाएं ना, वी वुड probably end up in the hospital with high BP, high sugar, fucking artery blocked up in a month। महीने के अंदर जो है हमारा जो है वो काम उतर जाना है। महीना भी बहुत बोल रहा हूँ मैं, अगर आप ये इस तरीके से नाश्ता और ये चीज़ें करने पे आ गए तो या, तो ये एस्पेक्ट होता है। हाँ, तो इसी वजह से जो है, जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ ना यार, ये छोटी छोटी चीज़ें खा लें यार, फ्रूट जैसे खा लें, ये ईजियर टू डाइजेस्ट होते हैं। ईजियर टू डाइजेस्ट होते हैं ना, तो आपके पास क्या होता है, आप मोस्ट ऑफ जो हमारे पास लोग हैं वो जो है वो ऑफिस एम्प्लॉयज़ होते हैं। ऑफिस एम्प्लॉयज़ भी नहीं तो अब जो लोगों का काम की तरफ रुझान हो गया है ना, दे आर नॉट ऑफिस एम्प्लॉयज़, वो यही कोशिश करते हैं यार बैठने वाले जो है वो काम मिल जाए, ज़्यादा फिजिकल लेबर ना हो। तो हमें फिर उस हिसाब से जो है ना वो आई बिलीव के एडजस्ट करना चाहिए विद दोज नीड्स। बट देन अगेन, अब आपको खुद, अब इतने तो आपको खुद समझदार होना चाहिए। अगर आपका काम ऐसा है, इट्स फिजिकली डिमांडिंग टास्क, जैसे यू आर इन द कंस्ट्रक्शन वर्क, आप जो है कंस्ट्रक्शन के दायरे के अंदर आते हैं, कंस्ट्रक्शन के अगर आप दायरे के अंदर आते हैं तो या उस पर जो है आपको फोकस जो है अपनी स्ट्रेंथ पे रखना पड़ेगा। यू नीड टू हैव फिजिकल प्रोवेस। आपको जो है वो जान चाहिए होगी। वो जान कैसे आएगी? वो जान आएगी बाय प्रोटीन। कार्ब्स से कौन जानदार बना है? कार्ब्स से कोई जानदार नहीं बना है भाई। कार्ब्स शुड बी अ पार्ट ऑफ योर डाइट, नॉट बी द मोस्ट पार्ट ऑफ योर डाइट। आपने देखा होगा, अगर नहीं तो आप देखा करेंगे, स्ट्रॉन्ग मैन के जो है कॉम्पिटिशन्स होते हैं, नॉट द बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स, बॉडी बिल्डर्स एंड स्ट्रॉन्ग मैन, होल लॉट ऑफ डिफरेंस, बहुत फ़र्क है दोनों के अंदर। नेवर मिक्स अ बॉडी बिल्डर विद अ पावर विद अ स्ट्रॉन्ग मैन। जो वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं, दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट। सो या, we'll talk about the next thing soon.